मेरे प्यारे दोस्तों, आपका अपने चैनल ग्रेट स्टडी में विशाल पांडे एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करना चाहता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा सा वीडियो लेट हो गई है, इसके लिए सॉरी। लेकिन अब आपको रेगुलर वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिलेगी, तो वीडियो को पूरा स्टार्टिंग से एंड तक वॉच करिए। और हम लोग अब बहुत ही गजब पे टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, इंटीग्रेशन। जी हाँ, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं समाकलन। देखिए क्या होता है कि आपको मैंने बताया था कि आपका जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक रहता है कैलकुलस रहता है। क्या रहता है? कैलकुलस, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं कलन। क्या बोलते हैं? कलन बोलते हैं। ये कलन जो टॉपिक होता है ये आपका पूरा पूरा आता है 44 मार्क्स का। कितने मार्क्स का आता है? 44 मार्क्स का। ठीक है। अब इन 44 मार्क्स में देखिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं। देखा जाए तो मोटा मोटा अगर समझें तो मोटे मोटे में अगर बात करें तो आपका एक होता है डिफरेंशिएशन। क्या होता है? डिफरेंशिएशन। और एक आपका होता है इंटीग्रेशन। अब एक बार मैं एक बच्चे को समझा रहा था और उसने कहा ये तो बहुत ईजी है भाई, कैलकुलस है 44 मार्क्स का, यानी देखा जाए तो पूरा आपका एक साल का जो कोर्स होता है उसका 50% कोर्स तो कैलकुलस ही है। और उसमें पढ़ने कितने? 2 चैप्टर। यानी 2 चैप्टर कौन कौन से पढ़ने हैं आपको? डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। बच्चा बहुत खुश। मैंने उसके नादान से चेहरों को देखा, उसके खामोश चेहरों को देखा, उसकी खुशी मेरे से देखी नहीं गई। तो मैंने उससे कहा कि बेटा एक चीज़ आप बताइए कि भारत एक क्या है? देश है। और उस देश में अगर बात करें तो आपके 29 राज्य हैं। उनमें से एक राज्य आप अपना ले लो, उत्तर प्रदेश। और उस उत्तर प्रदेश में बहुत सारे ज़िले हैं और एक ज़िला मान लीजिए ले लेते हैं कानपुर। और उस कानपुर के अंतर्गत बहुत सारे मोहल्ले हैं और उन मोहल्लों के अंतर्गत आप जहाँ पर रहते हो वो मोहल्ला ले सकते हैं। और उस मोहल्ले के अंतर्गत बहुत सारी गलियाँ हैं और उन गलियों में आप जैसे बहुत सारे लोगों का मकान है और उन मकानों के अंतर्गत बहुत सारे लोग आपके जैसे क्या करते हैं? निवास करते हैं, रहते हैं। तो अब भारत एक देश है और उसके अंतर्गत आप देख रहे हैं कि कितनी सारी चीज़ें हैं। तो देखिए यहाँ पर ये जो कैलकुलस टॉपिक है, नाम पर मत जाइए कि आपने देख लिया इसके 2 टाइप। अरे बेटा इन दोनों टॉपिकों के अंतर्गत भी बहुत सारी चीज़ें आपको क्या है? पढ़नी है। डिफरेंशिएशन की बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने दी है। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले इंटीग्रेशन। आप काफ़ी सारे टीचरों को देखेंगे डिफरेंशिएशन को क्या बोलते हैं? अवकलन। और इंटीग्रेशन को क्या बोलते हैं? समाकलन। कलन की फैमिली है समाकलन। पुराने समय में क्या होता था? महात्मा गांधी का नाम सुना होगा। पूरा नाम क्या है? मोहनदास करमचंद गांधी। पुराने समय में क्या होता था कि जो व्यक्ति का नाम है उस नाम के साथ उनके पिताजी का नाम क्या है? जोड़ दिया जाता था। उसी प्रकार से ये एक आपकी क्या है? फैमिली है, या फिर ये कह सकते हैं ये पिताजी हैं और उनसे 2 संतानों का जन्म हुआ है और उन संतानों के नाम यानी अब के पीछे पिताजी का नाम जरूर लिखा होना चाहिए। यानी ये कितना हो गया? अवकलन हो गया। ये आपका क्या हो गया? समाकलन हो गया। ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है। अब देखिए क्या है कि इन दोनों में ऐसा कंसेप्ट है कि ये दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन है, या फिर कह सकते हैं तो एक दूसरे के जस्ट क्या है? अपोजिट है। अपोजिट का मतलब समझते हो? ये जो सोचता है उसके जस्ट अपोजिट ये सोचता है, या फिर ये जो सोचता है इसके जस्ट अपोजिट ये सोचता है। समझना, मेरी बात को समझना। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या है कि ये जो अवकलन है, कह सकते हैं कि ये दोनों जो हैं एक दूसरे के क्या है? उल्टे हैं। क्या है? उल्टे हैं। उल्टे का मतलब रेसिप्रोकल है। आप जो अवकलन में पढ़े उसका जस्ट उल्टा किस में पढ़ना पड़ेगा? समाकलन में पढ़ना पड़ेगा। एक बार मैंने ऐसे ही बताया तो उल्टा तो उसको समझ में आ गया, ठीक है। जो फॉर्मूले हैं उसका जस्ट अपोजिट हमें क्या है? सीखना होगा। लेकिन अब इसको रियल लाइफ में सीखते हैं कि ये यार कोई भी टॉपिक होता है तो उसमें आपके 2-3 क्वेश्चन तो बनने चाहिए। पहला क्वेश्चन तो वो टॉपिक होता क्या है, और दूसरा क्वेश्चन उस टॉपिक का पर्पज क्या है, और तीसरा क्वेश्चन आपका होना चाहिए उस टॉपिक्स का यूज क्या है रियल लाइफ में। आप देखते हैं टिकटॉक में वीडियो आती है, उसमें बताते हैं कि नौकरी में आ जाने के बाद समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ पर साइन थीटा यूज होगा, कहाँ पर कॉस थीटा होगा, कहाँ पर टेन थीटा होगा। वाकई में एक्चुअल में देखा जाए तो नहीं समझ में आता है। क्यों? क्योंकि आप लोग चीज़ों को किताबी ज्ञान होता है आप तक, प्रैक्टिकली उस चीज़ की जानकारी
नहीं होती है। तो प्रैक्टिकली रियल लाइफ में समझते हैं। रियल लाइफ में देखिए क्या होता है कि जैसे कि आप एडिशन जानते हो, क्या जानते हो? एडिशन मेथड जानते हो। एडिशन मेथड का मतलब क्या होता है कि अगर आपको 3 में 5 जोड़ना है तो क्या आएगा? 8 आएगा। और इसको बचपन में कैसे सिखाया जाता था कि 3 में 3 लाइन खींचिए, और टीचर कहता था 5 है तो कितनी लाइन खींचो? 5 लाइन खींचो। अब बच्चा नादान से होता था, उसको कहा जाता है कि टोटल लाइन जरा काउंट करके बताइए, तो कितना होता था? 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी फाइनल रिजल्ट आपका कितना आ जाता था? 8 आ जाता है। अब आपकी धीरे धीरे क्या होती जाती है? प्रैक्टिस होती जाती है। और ये जो आपका रिजल्ट है ये न्यूमेरिकल रिजल्ट है, एडिशन का न्यूमेरिकल है, ठीक। अब इंटीग्रेशन भी एक प्रकार का क्या है? एडिशन है, योग की क्रिया है। इसको क्या बोल सकते हैं? मेथड ऑफ एडिशन, या फिर कहें तो योग की क्रिया। अब मुझे नहीं समझ में आया योग की क्रिया का मतलब क्या? अरे आप ये जो प्लस जानते हो, योग का मतलब क्या होता है? जोड़ना, चीजों को क्या करना? जोड़ना। फेविक्विक से जैसे चीजों को जोड़ दिया, वो भी क्या कहलाएगा? योग ही कहलाएगा, ठीक है। ये चूंकि न्यूमेरिकल है। अब ऐसी बहुत सारी छोटी से छोटी राशियां होती हैं। छोटी से छोटी राशियां का मतलब ऐसी ऐसी राशियां होती हैं जिनकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने x लिखा, ठीक है, तो ये x की आप कल्पना नहीं कर सकते कितना ज्यादा छोटा हो सकता है और कितना ज्यादा ये बड़ा हो सकता है। मैं बात करता हूं छोटी से छोटी राशियों को जोड़ने के लिए जिस मेथड का यूज करा जाता है वो अंकों का योग होता है। वो क्या है? जो अभी मैंने बताया 3 + 5 कितना आ गया? 8। ये अंकों का योग होता है। नहीं, यहां पर क्या समझना है कि छोटी से छोटी राशि, यानी x आपका बहुत छोटा हो सकता है, 0.000000002 हो सकता है, 0000 ऐसे पूरा भरता चला जाएगा 1। ये छोटी सी छोटी राशियों के, और x एक नहीं बहुत सारे होंगे x, उन सबको जोड़ना ही हमारा क्या कहलाता है? समाकलन कहलाता है। तो ये कह सकते हैं कि राशियों के योग की क्रिया को ही क्या बोलते हैं? समाकलन बोलते हैं। अब जो कैलकुलस है वो डिपेंड पूरी किस पर है? फंक्शन पर है। किस पर डिपेंड है? फंक्शन पर है। अब फंक्शन क्या होता है? बेसिक मैथमेटिकल डेफिनेशन पर जाएंगे तो बहुत घबरा जाएंगे आप। आपको फंक्शन समझना है कि बेटा जिसमें आपको x का टर्म नजर आए, जिसमें आपको y का टर्म नजर आए, जिसमें आपको z का टर्म नजर आए। जैसे मान लीजिए मैंने आपके सामने sin x लिखा, तो ये क्या है? फंक्शन है। ये भी क्या है? फंक्शन। सारे फंक्शन है। x² प्लस का 2 लिखा, ये भी क्या है? फंक्शन है। y² प्लस का 2y प्लस का 3 लिखा, ये भी क्या है? फंक्शन है। तो यहां पर ये जो कैलकुलस है ये डिपेंड पूरी किस पर है? फंक्शन पर डिपेंड है। अब यहां पर ये जो आपका अवकलन होता है और समाकलन होता है, ये मेरा नहीं निकालते हैं, आपका नहीं निकालते हैं, ये किसका निकालते हैं? फंक्शन का निकालते हैं। किसका निकालते हैं? फंक्शन का। अब आप डिफरेंशिएशन में देखे होंगे, मशीन मैंने बताई थी d/dx, और इधर क्या लिखा रहता था? फंक्शन लिखा रहता है। लेकिन इंटीग्रेशन में उल्टा प्रोसेस होता है। मैंने अभी बताया ना, एक दूसरे के जानी दुश्मन होते हैं। फंक्शन इधर लिखा जाता है। कहां लिखा जाता है? फंक्शन इधर लिखा जाता है। और d/dx क्या बताता था? कि आप किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। तो इसी प्रकार से भाई इंटीग्रेशन भी करेंगे तो किसी ना किसी के रिस्पेक्ट में ही करेंगे। तो वो मान लीजिए आप x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो इधर क्या लिखेंगे? dx। इधर क्या लिखेंगे? dx। इसमें क्या होता है? फंक्शन आपका राइट साइड में लिखा जाता है। इसमें आपका फंक्शन कौन से साइड में लिखा जाता है? लेफ्ट हैंड साइड में लिखा जाता है। और इंटीग्रेशन का सिंबल याद रखिएगा, कुछ इस प्रकार का होता है। बहुत सारे बच्चे इसको कहते हैं नाचती हुई नागिन, तो आप इसको नाचती हुई नागिन ना समझो, ये आपका क्या है? इंटीग्रेशन का सिंबल है। सिंबल, जैसे कि सिंबल की बात करें तो अगर आप देखे होंगे कहीं कहीं रेड कलर का क्रॉस जब बना रहता है तो वो हमें बताता है कि उस जगह पर क्या है? खतरा है। तो उसी प्रकार से आपको जानकारी हो जाती है ना। जैसे आप रोड पर जाते हो तो जब कभी भी रेड लाइट जलती है तो तुरंत क्या रुक जाते हो, ग्रीन लाइट जलती है तो तुरंत क्या चलने लगते हो। वहां पर कोई आपको रोकने आता है क्या? नहीं आता है। तो सिंबलों का अपने दैनिक जीवन में बहुत महत्व है। तो क्रॉस बना रहता है, मुझे तुरंत पता चल जाता है कि वहां पर क्या है? खतरा है। उसी प्रकार से इंटीग्रेशन का सिंबल होता है। ये आपका क्या है? सिंबल। अब इसको याद करने के लिए आप चाहे जैसे याद रखो, या फिर इसकी इमेज को आप अपने दिमाग में क्या कर लो? बैठा लो। इमेज बैठा लोगे तो हमेशा याद रहेगा। ऐसे रटने की कोशिश करोगे तो आज याद रहेगा, कल याद रहेगा, परसों क्या है? भूल जाओगे। तो आपको ये नाचती हुई नागिन क्या रखनी है? याद रखनी है। यानी यहां पर कुल मिला के अगर बात करें तो इंटीग्रेशन को आप किस तरीके से डिनोट करोगे? आपका ये कुछ सिंबल होगा, इधर आपका क्या होगा? फंक्शन होगा, और इधर आप क्या है? लिखोगे किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। यानी हमेशा 90% क्वेश्चनों में इंटीग्रेशन, 100% क्वेश्चन की बात करें तो 100% में किसके रिस्पेक्ट में करते हैं? एक्स के रिस्पेक्ट में करते हैं। ओके, समझ में आ गया होगा। और इसके बाद अब हम लोग क्या है? नेक्स्ट वीडियो में कुछ
फॉर्मूले देखेंगे और भी इसके आगे के कंसेप्ट को क्या करेंगे, रेडी करेंगे। ये आपकी बेसिक वीडियो थी, व्हाट इज इंटीग्रेशन। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। यहाँ तक देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।